हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक? मैं विजय यादव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच में। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। वैद्युत विभव के बारे में मैंने इसके पहले लेक्चर में बता चुका हूं कि वैद्युत विभव क्या होता है। पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है, पूरा इंट्रोडक्शन जो है, इसके पहले वाले लेक्चर में मैं बता चुका हूं। बच्चों, जो लोग उस लेक्चर को नहीं देख पाए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, जाकर वहां पहले देख लें, फिर इस वीडियो को देखें। और मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। हम स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। बच्चों, ये एक कोई बिंदु आवेश है, इसके कारण एक कोई बिंदु ये ए है, इस पे हमें क्या निकालना है? वैद्युत विभव निकालना है। ठीक है, तो अब हम वैद्युत विभव कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमारे दिमाग में वैद्युत विभव का परिभाषा होना चाहिए। क्या होता है वैद्युत विभव? किसी एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होता है वही वैद्युत विभव कहलाता है। तो बच्चों, सबसे पहले कि ये किसी एक आवेश को हम कहां से, अनंत से कहां लेकर आए? इस पॉइंट तक लेकर आए और कार्य निकालें, और जितना ये आवेश है उस कार्य में इस आवेश से भाग दें तो हमारा क्या हो जाएगा? वैद्युत विभव निकल जाएगा। तो हम यही कार्य करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर अनंत से या किसी भी बिंदु से इस आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कार्य कितना करना पड़ेगा, पहले ये हमें कार्य निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? आप जानते हैं वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, आप जानते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं बल गुणे विस्थापन वाला फॉर्मूले से आप क्या यूज करेंगे? चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये यहां पे ये जो आपका बिंदु कोई एक परीक्षण आवेश है, ये कोई बिंदु बी पर है, और ये आपका कोई एक बिंदु आवेश है वो यहां पे, मान लीजिए इसी की वजह से इस पॉइंट पर हमें ये वैद्युत विभव निकालना है। और इस बिंदु आवेश से इस परीक्षण आवेश का जो दूरी है वो कितना है? एक्स है। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच का जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स अगर आप लिखना चाहें, बल बिंदु आवेश द्वारा परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। तो आपका जो ये बल हो जाएगा बच्चों, आप जानते हैं कूलाम के नियम से कि कोई दो चार्ज Q और Q0 हो तो उस पर कितना बल लगता है, तो आपको ये पता है K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, जो कि अभी बाद में रखूंगा। इसकी वैल्यू K का वैल्यू आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसको अभी बाद में लिखा जाएगा K इंटू क्या होता है? Q1 Q2, तो Q0 अपान इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? X है। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ये तो हमने फोर्स निकाल लिया। सपोज कीजिए कि इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट है। अब बच्चों, हम इसको मान लीजिए कि हमें ये निकालना है कि इस पे कितना वर्क डन हो रहा है, कितना वर्क डन हो रहा है। तो ये जो हमारा परीक्षण आवेश है, इसको अनंत से हम धीरे 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 बहुत स्लोली इसको लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसका स्पीड कहीं बढ़ा घटाएंगे तो इस पे एक क्या अलग से एक एक्सेलरेशन लगने लगेगा, एक त्वरण लगने लगेगा, और एक एक्स्ट्रा फोर्स इस पे लग जाएगा। तो एक्स्ट्रा अगर फोर्स लगेगा तो हम जो ये वैद्युत क्षेत्र बन रहा है, उस वैद्युत क्षेत्र की वजह से इसका यहाँ पे विभव नहीं निकल पाएंगे। तो हम इसको एक फिक्स स्पीड से बहुत ही स्लोली, अगर इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है तो हर जगह इसकी क्या स्पीड होनी चाहिए बच्चों? 2 मीटर पर सेकेंड ही होनी चाहिए। धीरे धीरे इधर की तरफ हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, इसको धीरे धीरे हम लेकर आ रहे हैं। तो मान लीजिए कि किसी बिंदु हम उधर से अनंत से लेकर आ रहे हैं, बीच में कहीं एक बिंदु बी पर है और सी तक आए, और सपोज कीजिए कि ये डिस्टेंस कितना है? dx है। तो सबसे पहले बच्चों, इस dx डिस्टेंस मूव कराने में जो एक्सटर्नल वर्क डन लगा है, जो हमारे द्वारा जो एक्सटर्नल वाई सोर्स के द्वारा जो वर्क डन लगा है वो निकालेंगे, और इसी चीज को हम इंटीग्रेट कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो ये अनंत से कहां तक लिमिट लेंगे? अनंत से कहां तक लेकर आएंगे? इस बिंदु ए तक लेकर आएंगे। तो लिमिट लेके अगर हम उसको सॉल्व कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना वर्क डन लगा है। इसको अनंत से
ए बिंदु तक लाने में। तो अभी आपने इसको अनंत से तो लेकर आप आ रहे हैं, लेकिन कोई एक बिंदु बीच में लिए हैं, जो सपोज कीजिए कोई बिंदु बी है और इसको dx डिस्प्लेसमेंट, dx दूरी मतलब कि ये विस्थापन इधर की तरफ करने में कितना आप वर्क डन करना पड़ा है, उसी को हम निकालेंगे। तो लिखेंगे परीक्षण आवेश, आवेश Q नॉट को dx विस्थापन कराने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। बच्चों अब आप देखिए कि मान लीजिए कि ये एक हमारा कोई, पहले इसको समझ लीजिए तब मैं यहां पे ये वर्णन लिखूंगा। ये कोई हमारा एक बिंदु आवेश Q है और ये एक Q नॉट परीक्षण आवेश है। ये बच्चों ये ऑलरेडी एक बल इस पे लगा रहा होगा किधर की तरफ, इधर की तरफ। ये अगर धन चार्ज है तो इस परीक्षण आवेश पर ये भी धनात्मक चार्ज है, तो इस पे एक फोर्स लगा रहा होगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऑलरेडी लगा रहा होगा। और हम क्या कर रहे हैं, इसको इधर से इधर की तरफ एक फिक्स स्पीड से लेकर आ रहे हैं, एक फिक्स स्पीड से लेकर आ रहे हैं, यानी कि हम भी इधर की तरफ एक इस पे क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। ठीक है, तो आपको 11th पे बताया गया बच्चों कि अगर कोई भी वस्तु संतुलन की अवस्था में है तो या तो वो रेस्ट में होगा, अगर इस पर लगने वाला सारे बलों का मान 0 है अगर जोड़ने पर, तो या तो ये रेस्ट में होगा, या तो ये स्थिर होगा, या ये एक समान रूप से किधर की तरफ क्या कर रहा होगा, गति कर रहा होगा। इसकी वेलोसिटी v है तो v ही रहेगी, तो इसका एक्सेलरेशन निकालोगे तो बार v माइनस v अपान t करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। मतलब कि एक आप जानते हैं कि जो कांस्टेंट वेलोसिटी से या एक समान वेग से अगर कोई वस्तु गति कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो उस पर लगने वाला बल भी 0 हो जाएगा। तो मान लीजिए ये एक समान रूप से इधर की तरफ इसको गति कराया जा रहा है, तो उस केस में आपका जो एक्सटर्नल बल लग रहा है Fext वो किसके बराबर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि एक बल इधर की तरफ, एक बल उधर की तरफ, तो कि ये एक समान रूप से गति कर रहा है, यानी कि इस पर लगने वाला टोटल बल क्या है, 0 है। तो हम अगर इसको लिखना चाहें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Fext और माइनस में F ही अपोजिट है, ये इधर है, ये इधर है, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो F एक्सटर्नल किसके बराबर हो जाएगा, F एक्सटर्नल किसके बराबर हो जाएगा, ये जो इस पे ये बल लगा रहा है इस बल के बराबर हो जाएगा। जो आप इधर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इस पे धीरे धीरे लेकर आने से, तो इस पे F एक्सटर्नल किसके बराबर लग रहा है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर लग रहा है। तो अगर हमें वर्क डन निकालना है इस dx डिस्प्लेसमेंट के लिए, अगर हमें वर्क डन निकालना है तो dx डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन हुआ वो भी बहुत कम हुआ होगा। तो मान लीजिए कि जो वर्क डन हुआ dx डिस्प्लेसमेंट वो कितना हुआ, dw हुआ। और हम कौन सा फोर्स रखेंगे, ये जो फोर्स लग रहा है ये इस एक्चुअली हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो किसके बराबर लगा रहे हैं, जितना इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस चार्ज पर लग रहा है, इस आवेश पर लग रहा है, उसी के बराबर लगा रहा है। तो ये F हो गया। अब आप जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों, जब इस तरह का आप डेरिवेशन करते हैं तो आप मानते हैं कि ये जो आवेश है वो कहां पे है, ओरिजिन पे है। ओरिजिन मतलब मूल बिंदु पे है, ठीक है। और यहां से इसका जो, ध्यान से समझिएगा, यहां से इसका जो ये कोई पोजीशन वेक्टर, एक स्थिति जो सदिश है, इसका मूल बिंदु से अगर आगे की तरफ जो चल रहे हैं तो इसकी जो स्थिति सदिश होती है उसका डायरेक्शन किधर की तरफ होता है, इस तरह से आउटवर्ड, मतलब इनफाइनाइट की तरफ होता है। तो एक स्थिति सदिश है, मान लीजिए कि यहां से कोई भी जो दूरी ले रहे हैं तो वो पॉजिटिव तभी लिया जाएगा। मान लीजिए Q आवेश है तो इस दूरी को पॉजिटिव कब माना जाएगा, जब यहां से किसी चीज को दूर लेकर जा रहा है, तभी तो कुछ ना कुछ यहां पर, अगर यहां पर लेकर आएंगे तो ये तो दूरी घटती जाएगी। अगर यहां से किसी चीज को दूर लेकर जाएंगे तभी ना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तभी तो आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो अगर यहां से कोई चीज दूर लेकर जा रहे हैं तो वो डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, और उधर से कोई चीज लेकर आ रहे हैं तो वो किस में होगा, नेगेटिव में होगा। तो हम क्या कहेंगे इसको, नेगेटिव, जो भी डिस्प्लेसमेंट यहां इधर की तरफ लेकर आ रहा है इसके तरफ, वो डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ किस में लिया जाएगा, माइनस dx में लिया जाएगा। तो आप यहां पर लिख सकते हैं जो ये डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है,
फोर्स इंटू एफ इंटू डी एक्स, ठीक है। और आप जानते हैं कि अगर कोई वर्क डन ऐसा है, वर्क डन इक्वल सब निकाला जाता है एफ डॉट डी होता है, या इसको एफ डी कॉस थीटा भी लिख रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, अब हमने माइनस साइन तो ले लिया है, और हम फोर्स भी देखिए, इस पे फोर्स भी किधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ, इधर की तरफ फोर्स एक्सटर्नल भी लग रहा है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट माइनस इस ले लिए हैं क्योंकि इसका जो आपका स्थिति सदिश है वो इधर की तरफ है और इसको इधर की तरफ लेकर आ रहे हैं, तो ये तो माइनस हो गया। लेकिन अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट तो हम इधर की तरफ ही करा रहे हैं, फोर्स भी इधर की तरफ ही लगा रहे हैं, तो दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा। तो इस केस में कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और यहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी, 1। तो आप यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू चलिए लिख लिया जाए, कॉस 0 1 हो जाएगा। तो बच्चों डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ, अब ये माइनस में हो जाएगा एफ डी एक्स और इसकी वैल्यू 1, तो माइनस एफ डी एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस एफ डी एक्स। अब बच्चों हम कहां से इस बिंदु आवेश को अगर कहां से लेकर आएंगे, इनफाइनाइट से लेकर आएंगे कहां तक, बिंदु ए तक। तो हमारी जो लिमिट हो जाएगी वो इनफाइनाइट से कहां तक हो जाएगी, आर तक। ये जो दूरी है हमने कहां से लेकर आया, इनफाइनाइट से आर तक। तो हम लिखेंगे बिंदु आवेश को अनंत से, बिंदु आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। तो कितना हो जाएगा बच्चों, अब इस पक्ष का हम समाकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल कार्य W हो जाएगा, और W बराबर इसका हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो ये माइनस बाहर कर लीजिए, और समाकलन कहां से कहां तक, कहां से लेकर आ रहे हैं, अनंत से। तो ये अनंत से कहां तक, R तक। तो ये अनंत से R तक हमारा क्या हो जाएगा, ये लिमिट हो जाएगा। और ये जो बल की वैल्यू है समीकरण 1 से, इस बल की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, K Q नॉट अपान में एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर इसको आप समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के को बाहर कर लीजिए और ये क्यू नॉट को भी बाहर कर लीजिए, के क्यू नॉट अपान में के क्यू नॉट। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 1/x स्क्वायर बचा। तो आप जानते हैं जो समाकलन होता है x टू द पावर n का, वो कितना होता है बच्चों, x टू द पावर n dx का जो समाकलन होता है वो कितना होता है, x टू द पावर यहाँ पर जो है n प्लस 1 हो जाता है, इसमें एक ऐड हो जाता है बटे में, यही n प्लस 1 हो जाता है। तो अगर इसका हम इस फॉर्मूले का यूज करते हुए अगर इसका समाकलन करें तो क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू ये r हो जाएगा, और x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो x टू द पावर -2 dx। अब उस फॉर्मूले का यूज हम कर लेंगे, तो उस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो ये w इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस के क्यू नॉट, और इसका समाकलन होगा तो कहां से कहां तक होगा। अगर इसका समाकलन अगर आप करना चाहें तो अब उसी फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। अगर इस फॉर्मूले का यूज किया जाए और यहाँ पे x टू द पावर -2 dx हो तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर -2 + 1 अपान -2 + 1 कितना हो जाएगा, x टू द पावर -1 अपान -1। अब x टू द पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x, तो ये -1/x हो जाएगा। इसका जो समाकलन क्या हो जाएगा वो -1/x होगा। तो -1/x, और कहां से कहां तक बच्चों, इनफाइनाइट से r तक। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर आपको इस, मान लीजिए इस माइनस को निकालना है, इस माइनस से इस माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये के क्यू नॉट माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और उसके बाद से यहाँ पे केवल 1/x बचेगा और ये इनफाइनाइट टू r हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले को लिखा जाए तो ये w इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, के क्यू नॉट, और सबसे पहले ये अपर लिमिट रखा जाए, ये ऊपर वाला लिमिट रखा जाए, सबसे पहले ऊपर वाला। तो ये क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कहीं x है और लिमिट रखना है आपको a और b, तो कैसे लिमिट रखा जाता है, पहले अपर लिमिट, ये पहले x के स्थान पर b रखेंगे और माइनस बीच में लगाते हैं, फिर x के स्थान पर a रख लेंगे, तो b - a हो जाएगा।
तो बच्चों यहां पे अगर रखा जाएगा तो x के स्थान पे पहले क्या रखा जाएगा r, तो 1/r माइनस 1/∞ हो जाएगा, माइनस 1/∞। अगर इसको ठीक से लिखा जाए माइनस 1/x ये था। अब आप यहां पे इस वर्कडन को लिखें तो वर्कडन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका k क्यू नॉट अपान में, देखिए ये 1 नीचे तो r आएगा r, और 1/∞ की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो इसको छोड़ देंगे, केवल 1/r हो जाएगा। तो ये तो वर्कडन लगा, ये इनफाइनाइट से इस बिंदु a तक, इनफाइनाइट से इस बिंदु a तक लाने में किया गया कार्य है। इनफाइनाइट से कहां तक लाया गया a तक, तो आप देखिए इनफाइनाइट से ये दूरी पहले Q से कहां था इनफाइनाइट पर, ये Q नॉट चार्ज कहां था पहले Q से इनफाइनाइट दूरी पे था, और इसको धीरे धीरे लेकर आया है तो A पर आया है, तो अब Q से इसका दूरी कितना हो गया है R, इसलिए यहां पे लिमिट लिया गया है इनफाइनाइट से R। तो ये आपका परिभाषा क्या कहता है वैद्युत विभव का बच्चों, कि किसी एकांक आवेश को, Q नॉट आवेश को नहीं, किसी एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। तो आप उस परिभाषा का यूज करें तो अब क्या हो जाएगा वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव भी, इसको भी का फॉर्मूला पिछले लेक्चर में क्या बताया गया था, ये जितना भी वर्कडन है अपान में क्या हो जाता है क्यू नॉट हो जाता है। तो भी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों के क्यू नॉट अपान ये आर, और इसके बट्टे में ये कितना हो जाएगा, ये तो आपका डब्ल्यू का वैल्यू हुआ और बट्टे में कितना हो जाएगा क्यू नॉट। तो इस क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके वैद्युत विभव का जो फॉर्मूला हुआ बच्चों वो कितना हो गया, अब यहां पे के की वैल्यू लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर, ये हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला हुआ। तो आप पॉज करके लिख लीजिए बच्चों कि ये आपके वैद्युत विभव का डेरिवेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, तो जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।